जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 453। मारवाड़ के एक नगर से 1 कोस के अंतर पर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक वैरागी भार्या सहित रहता था। वह समीप के सरोवर पर प्रतिदिन सवेरे स्नान करने से के पहले ध्यान करता और फिर वहीं बैठकर सितार की तारों के झुंकार के साथ झूमता हुआ हरि गीत गाया करता था। उसके सरस और सुरीले संकीर्तन की चर्चा धीरे धीरे सारे नगर में फैल गई। सैकड़ों भावुक जन प्रतिदिन प्रातः काल वहां आकर संकीर्तन सरोवर का स्वच्छ सुरस पान किया करते थे। एक दिन एक सेठ ने उस वैरागी से निवेदन किया कि आप बड़े भक्त हैं, सज्जन हैं और सच्चे साधु हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने अन्न वस्त्र की सेवा मुझे दान करें। इसको मैं अपने ऊपर आपकी अपार कृपा से समझूंगा। वैरागी ने धन्यवाद देकर कहा, सेठ जी, अन्न तो भगवान नित्य देता है। मैं कर्मी वैरागी हूँ। मुझे अकर्मण्यता से पूरा वैराग्य है। 2 गायें मेरे पास हैं, उनकी सेवा मेरा भार्या करती रहती है। अपने उपयोग से अधिक जितना दूध होता है उसको मैं नगर में बेचकर खान पान के पदार्थ नित्य ले आता हूँ और फिर निश्चिंत होकर हरि गीत गाता रहता हूँ। ऐसे हमारी आजीविका श्री भगवान भरोसे पर सुख से चल रही है। भिक्षावृत्ति से मुझको घोर घृणा है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है और वो है हरि भजन। और देखिए, हरि भजन में महाराज अब तक जो हरि भक्त होते हैं वे कैसे स्वावलंबी होते हैं। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। न वे दूसरों की चीजों को देखते हैं, न वे दूसरों की चाहे जायदाद है चाहे हक है, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता उससे। लेकिन जो हरि भक्त नहीं होता उसको हर कुछ अपना ही चाहिए होता है। सब कुछ मुझे ही मिले, मेरी ही सब कुछ चले, मेरा ही आधिपत्य हो। बहुत डिफरेंस होता है हरि भक्त में परमेश्वर जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जिनको संसार चाहिए होता है, वो चालाकियां करेंगे, वो धूर्त बनेंगे, वो प्लानिंग करेंगे, ये सब होता है। और फिर वो ऐसी ऐसी दावपेच भी करेंगे जिससे कि वे दिखें वे दिखें। और फिर इस तरह का चलता है। लेकिन जो हरि भक्त होता है, जिसे परमेश्वर चाहिए होते हैं, जिसे गुरुजन चाहिए होते हैं, जिसे गुरुजनों के नियम चाहिए होते हैं, उसे केवल और केवल प्रभु जहां बिठा दें वहां बढ़िया। हाँ, जब दे दें कार्य करने के लिए तब बढ़िया। लेकिन वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं होते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हरि भक्त अपने से काम रखते हैं, अपना काम करते हैं, अपना सुधार करते हैं और अपने रास्ते चलते हैं राइट। लेकिन मूर्ख नहीं होते। उन्हें प्रभु सब कुछ दिखा रहे होते हैं, राइट। सब कुछ दिखा रहे होते हैं, मूर्ख नहीं होते वे। लेकिन गुरुजन जिनकी
जिनकी आत्मा में सजग होके विराजमान होते हैं, वे सब जानते हैं और वे सब लीला वैसी करते हैं। राइट, सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज हमारा। हमारा क्वेश्चन है ये मनोबल, क्योंकि हमारा जप योग है कि राम नाम से, और स्वामी जी महाराज ने इन शब्दों का उपयोग उपासक के आंतरिक जीवन में किया हुआ है कि हमारा मनोबल, राम नाम से मेरा मनोबल बढ़ता जा रहा है, इसका क्या मतलब है? और राम नाम से मेरा आत्मबल बढ़ता जा रहा है, इसका क्या मतलब है? बहुत जबरदस्त है, राइट? सो हम देखते हैं महाराज कितने कैसे चर्चा करवाते हैं। और मैंने कहा था कि अगर महाराज लेके आएंगे ये प्रश्न टॉक में, और अगर उन्हें एक और दिन इसमें लेना हो तो वे लेंगे, ये महाराज पे डिपेंड करता है। सो देखिए, मनोबल होता है जो कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो या फिर अनुकूल परिस्थितियां हो, वहां पर हमारा जो मन है उसका तालमेल नहीं बिगड़ता, मन का जो है तालमेल नहीं बिगड़ता। लेकिन असली में क्या होता है, जब परिस्थितियां ऊंची चल रही होती हैं, ओ तेरी, मन क्या करता है, आई एम समथिंग, यस आई एम इनविंसिबल। हाँ, मेरे पास ये सपोर्ट है, मेरे पास ये सपोर्ट है, मेरे पास ये सपोर्ट है, सब मेरे साथ है। अरे चिंता मत करो, सब ठीक है। ये राइट, ये है जब अनुकूल परिस्थितियां चल रही हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां, कोई नहीं है मेरा, हाँ कोई नहीं मेरे साथ, ये क्या हो गया, कोई भी नहीं मेरे साथ, ना परिवार मेरी सुनता है, ना 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 मेरे फ्रेंड्स मेरी सुनते हैं, ना कार्य क्षेत्र पे कुछ ऐसा है। हाँ, धज्जियां उड़ गई, कुछ भी नहीं, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरे में ही कुछ गड़बड़ है, सबको मैं ही ठीक नहीं लग रही हूँ, सब मुझे ही कहते हैं कि हाँ तू ही गलत है, तू ही ऐसे है तभी ऐसा है, तू ही ऐसा है तभी ऐसा है, तू ही गलत है। धज्जियां उड़ गई कॉन्फिडेंस की, मनोबल, राइट? सो दोनों तरफ, दोनों, जब सब अनुकूल होता है तब भी और जब प्रतिकूल होता है तब भी, बिल्कुल क्या हो जाता है मन का कॉन्फिडेंस लेवल, आई एम नथिंग, आई एम, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं अच्छा सा कर सकता, मेरे से ही गलतियां होती हैं, मेरे से एक कदम, मैं कुछ नहीं, मैं ठीक ही नहीं हूँ, राइट? मैं ठीक नहीं हूँ, दूसरे कहते हैं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं खुद से मानती हूँ मैं ठीक नहीं हूँ, राइट? मनोबल पे काम किया जा सकता है। कई अधिकतम वेस्टर्न जो फिलॉसफी है या फिर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जो है, वो इस मनोबल पे काम करते हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू एवरीथिंग, हाँ, I am my own best friend. I can achieve many things, right? I can get up, I can do it, इस तरह से ये जो चीजें, ये क्या करते हैं, वो अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, राइट? तो जिन जातियों ने दूसरों से पीड़ित हुई होती हैं, सदियों से पीड़ित हुई होती हैं, तो वहां पर वे जब जागते हैं तो वे इस मनोबल के कारण जागते हैं, या वो अपने बच्चों को ऐसा स्ट्रॉन्ग मनोबल करते हैं कि मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट, आई कैन ड्रीम बिग, आई कैन रीच द स्टार्स, सब ये जो वेस्टर्न एफर्मेशंस हैं, ये मनोबल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हैं। कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, राइट? ठीक हूँ, नहीं तो गलत नहीं है, अरे नहीं तो विश्वास करती है, अरे नहीं तो शरणागत है, हाँ, मन को नहीं प्रभु सब कर रहे हैं, प्रभु सब कर रहे हैं, तू कुछ नहीं है, प्रभु सब कर रहे हैं, राइट? सो मनोबल, राम नाम से मेरा मनोबल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। संतों को मनोबल से प्रॉब्लम नहीं होती है,
राइट, क्योंकि वे मन से पार होते हैं, उन्होंने अपनी साधना की होती है कि वे मन से पार, मन उनका शांत होता है, राइट। तो अब आत्मा बल क्या हुआ? आत्मा बल होता है जबकि जो आत्मा है, राइट, और उसको कंप्लीट क्लैरिटी है। देखिए, जो भी कई बार अपोजिशन, आपको याद होगा महाराज का वो प्रवचन जिसमें शल्य प्रभावित हो जाता है दुर्योधन की भगत से, और वो सोचता है युधिष्ठिर ने किया है, और वो अपना साथ उन्हें दे देता है, he gives his word। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैंने क्या कर दिया प्रलोभन में आके, तो वो एक ऑनेस्ट बंदा बन के भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है, क्षमा मांगता है कि मुझसे गड़बड़ हो गई है, आई एम सॉरी, मैं इस प्रलोभन में फंस गया था प्रशंसा के, और मैंने उनका साथ दे दिया, जो कि मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तो प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अर्जुन का सारथी, तुम कर्ण के सारथी बनना। अब देखिए प्रभु क्या कहते हैं, कहते तुम कर्ण का मनोबल पर आघात करना। मनोबल, हाँ, बार बार उसे कहना कि अरे अरे तुमसे थोड़ी ना होगा ये, अरे अरे अर्जुन ने ऐसा, तुम थोड़ी ना कर सकते हो। सो क्या है, जिन घरों में बच्चों को, महिलाओं को, कई बार पुरुषों को भी उनके पेरेंट्स बार बार नेगेटिविटी 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 बोलते हैं, तो एक्चुअल में वो क्या कर रहे होते हैं, जो मनोबल होता है बच्चे का, उसका तहस नहस कर रहे होते हैं, राइट, उसकी धज्जियां उड़ रही होती हैं। या सो मनोबल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए संसार में बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। हमारे पास राम नाम से, हाँ, तो लेकिन हमारे पास अध्यात्मों में मनोबल के पार भी एक बल है, जो कि आत्मबल है, जिसमें हमारे परमेश्वर विराजते हैं। और वहां पर जो परमेश्वर की कृपा हो, तो वो जो शक्ति है वो क्या करती है, चाहे हम ऐसे इन्वायरमेंट्स में, या हमें ऐसी वाइब्रेशंस आती हैं, या हमारे कोई पुराने प्रारब्ध है जो बार बार नेगेटिविटी लेकर ऊपर आती है, तो वो जो आत्मा बल क्या करता है, आत्मा बल अपने प्रकाश से, अपनी शक्ति से, वो जो मन पर अगर प्रहार हुआ है, अटैक हुआ है, या ट्रॉमेटिक कोई एक्सपीरियंस हुआ है ना, कितने सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस लोगों को अपने प्रियजनों से या अननोन लोगों से, कईयों की बॉडी पे आते हैं, कईयों के माइंड पे किए जाते हैं, वेरी ट्रॉमेटिक। हाँ, तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो जो अटैक्स हैं, वो जो आघात होते हैं मन पर किए जाते हैं, जिसे महाराज कहते हैं कि एक साधारण संसारी टूट जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, राइट। लेट्स से कोई सोशल एक्टिविस्ट है, वो इतने सुंदर कार्य के लिए लगा रहा है, चल रहा है, लेकिन इतनी ऑपोजिशन आती है, इतनी सारी चाहे परिवार पे अटैक होता है, कभी अपने प्रोफेशन पे अटैक होता है, हम देखते हैं ऐसा सब कुछ, राइट। तो वहां पर क्या हो जाता है, मनोबल जो होता है बहुत टूट जाता है, मनोबल पे अटैक किया होता है, राइट, देह पर। सो ये देह पर से, जैसे अगर हम देह पर जो महिलाओं पर अटैक होते हैं, राइट, उस पर अटैक होना, या फिर उनकी सेल्फ वर्थ पर अटैक होना, हर चीज पर अटैक होना, ये मनोबल हटाता है। लेकिन जो आत्मबल है, आत्मबल, अगर आत्मा का चिंतन आरंभ होता है और करते हैं, तो ये जो आत्मा की शक्ति है, ये तो और सजग होनी शुरू होती है, सजीव होनी शुरू होती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो जितना भी मनोबल पे जितना मर्जी अटैक हो, लेकिन वो आत्मा क्योंकि नित्य है, उसमें वो मन डुबकी लगाकर फिर वैसे आत्मा जैसा हो जाता है। सो जिसका मन आत्मा जैसा हो जाता है, सो अब क्या हो गया, उस मन को आत्मा बल मिल गया। उसमें मन में वो मन ही हमारा सारा साधना का उद्देश्य होता है, अपने मन को
आत्मा के साथ एक कर लेना, जो कि आत्मा जो हर समय राम नाम ले रहा है, देखिए सब वहीं आ गया। जो आत्मा कॉन्स्टेंटली राम नाम ले रहा है, तो जब मन आत्मा के साथ एक हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वहां मन कुछ रहता ही नहीं है, वहां केवल आत्मा ही आत्मा रहती है। और आत्मा में विराजमान जो परमेश्वर है वो अब सारथी होते हैं, वे कंट्रोलर होते हैं, राइट। सो शरणागति, भक्ति की पराकाष्ठा, सो ये सब क्या लेके आते हैं, ये है आत्मबल, राइट। सो इसलिए जब मन जो होता है तहस नहस होता है, लेकिन जब हम आत्मा पर केंद्रित होते हैं, उसकी शक्ति सारे संशय, सारे डाउट्स मन के सब शांत कर देती है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है वो चलायमान नहीं है, उसका रस, उसका ज्ञान ऐसे नहीं आज है कल नहीं होगा, उस आत्मा का ज्ञान पूर्ण है, आत्मा का अनुभव पूर्ण है, आत्मा की स्थिरता पूर्ण है, आत्मा की संतुष्टि पूर्ण है, आत्मा का जो भी कुछ है संपूर्ण है, राइट। सो इसलिए मनोबल मन से रिलेटेड होता है। लेकिन जब मन शांत हो जाता है, मन आत्मा के साथ एक हो जाता है, तो जो शक्ति आती है वो है आत्मबल। समय तो हो गया है, पर बहुत बहुत ही सुंदर रहा। जिस तरह से महाराज ने कार्य क्षेत्रों में मुझसे रिस्पॉन्स करवाए, आज मुझे ये सुनने को मिला कि मेरे जो अध्यक्ष हैं वे बच्चों को कहते हैं भाई पढ़ लो, नहीं तो उसकी क्लास पास नहीं कर पाओगे। वो तो एविडेंस लेके आएगी, वो सारे के सारे वो लेके आएगी, चाहे अच्छे सेंस में बच्चों को अपनी तरफ कर रहे हैं, चाहे जैसे है, पर जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है। सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत। जय जय राम। सब गुरुजनों का जय जय राम।